लेके चले दमिश्क यजीद के दरबार में। तो एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं मुल्क शाम में था, मुझे खबर हुई कि नवासे रसूल की शहादत हो गई है और उनका कटा हुआ सर दमिश्क लाया जा रहा है। वो फरमाते हैं तेज रफ्तार सवारी से मैं दमिश्क आ गया। लोगों से पूछा ये बताओ इमाम अली मकाम का सर मुबारक किस रास्ते से गुजरेगा? लोगों ने बताया बाबू सात से आएगा। वो सहाबी फरमाते हैं तेज रफ्तार सवारी से मैं बाबू सात पहुंच गया तो मैंने क्या देखा, नेज़े पर एक कटा हुआ सर है, पीछे सैयदानियां हैं, छोटे छोटे बच्चे जंजीरों में जकड़े हुए हैं। मैं और करीब आया, बेसाख्ता मेरी आंख से आंसू बह निकले और मैं ज़ारो कतार रोने लगा। उस काफिले में एक 7 साल की बच्ची चल रही थी जिसका नाम सकीना था। उसने कहा बाबा जान, क्या हमारी मुसीबतों पे रोना आ रहा है, हमारी परेशानियों पे रोना आ रहा है? आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? साहबी फरमाते हैं मैंने अर्ज किया बेटी मैं साहबी रसूलुल्लाह हूँ और आज जिस सर को मैंने कटा हुआ देखा है कल इसी सर को माथे की नजरों से देखा था, अल्लाह के रसूल ने बार बार चूमा था। इन यजीदियों ने हुसैन का सर नहीं काटा, बोसा गाहे रसूलुल्लाह को काटा है। बेटी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? हजरत सकीना ने कहा था बाबा जान ये जो कटा हुआ सर देख रहे हैं ना, ये मेरे वालिदे गिरामी इमाम हुसैन का सर पाक है। साहबी फरमाते हैं बेटी कोई काम हो तो बताओ, आज मैं करबला वालों के काम आना चाहता हूँ, आज मैं सैयदानियों के काम आना चाहता हूँ। कौन सा काम बताया था हजरत सकीना ने? मेरी माओ बहनों बेटियों, तुम्हारे कानों के पर्दों में हाशिम कानपुरी की आवाज जा रही हो तो इसे महफूज कर लेना। फातिमा के खानदान की इस बेटी ने कौन सा काम बताया था? वो तो बता सकती थी बाबा जान शहादत के बाद रुखसारों पे तमाचे मारे गए, खेमे में आग लगा दी गई, पानी बंद कर दिया गया, किसी चादर का इंतजाम हो जाता। फिर हमको यजीद के पास ले जाया जा रहा है, खुदा जाने वहां कौन सा जुल्म उठाया जाएगा, हमें मदीना तैयबा भिजवा दीजिए। वो कह सकती थी पानी मिल जाता, मगर अब वो सकीना पानी का क्या मुतालबा करती जिनका 6 महीने का भैया बगैर पानी के शहीद कर दिया गया हो, जिनके चचा अब्बास के पानी लाने की वजह से बाजू काट लिए गए हों। वो कहती क्या हैं? आमतौर से मुसीबत में वही काम बताया जाता है जिससे मुश्किलें आसान होती हैं, मगर सुनो बेटियों बहनों और माओ, खातून जन्नत के घराने की इस बेटी इमाम हुसैन की इस लाडली सकीना ने क्या कहा था? कहा था बाबा जान एक काम है, वो काम ये है कि जब वालिद गिरामी का सरे मुबारक चलता है और बस्तियों से निकलता है, आबादियों से निकलता है, तो लोग तमाशाई बनकर दौड़ पड़ते हैं और इतना करीब आ जाते हैं कि हम सैयदानियों के पर्दे का एहतमाम बाकी नहीं रहता। हम तो वो हैं कि जिनके घर में जिब्रील पर्दे का कानून लाए थे। हमारी दादी सैयदा फातिमा का गुजर जब पुलसरात से होगा तो महशर वालों को आवाज दी जाएगी महशरियों अपनी अपनी नजरें झुका लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा पुलसरात से 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली। बाबा जान एक काम है, वो काम ये है कि वालिद गिरामी के सर मुबारक को थोड़ा आगे करा दें ताकि ये तमाशाई लोग आगे बढ़ जाएं तो हम सैयदानियों के पर्दे का एहतमाम हो सके। वो सहाबी फरमाते हैं 400 चांदी के मिसकाल मैंने खूली को दिया था, तब उसने इमाम अली मकाम का सर मुबारक आगे किया था। हजरात इस मकाम पर मुझे एक बात बताओ, एक बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत होती है? बोलो। और एक बेटी को बाप से कितना लगाव होता है? जब तुम दिन भर की मजदूरी करने के बाद घर आते हो ना, थका हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल, सताई हुई सूरत, न जाने किसके तमाचे खा के आए हो, गालियां सुन के आए हो, कारोबार नहीं चला, काम नहीं चला, मायूस सूरत लेकर जैसे घर पहुंचते हो और तुम्हारी 3 साल की बच्ची देखकर तुम्हें आवाज देती है मेरा बाप आ गया, और वो आके तुम्हारे गोद में बैठ जाती है, नन्ही नन्ही तुतली तुतली जुबान से तुमसे बातें करने लगती है। जैसे ही बाप से बेटी बात करती है
और बाप की गोद में बेटी आती है, तुम्हारी सारी थकावट खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी शहर में तुम्हारा कब्जा हो गया। नन्ही सी परी को तुमने पाला, जवान हुई, पढ़ाया लिखाया, 18 साल की उम्र हो गई, उसकी शादी का इंतजाम किया। शादियों में जाते हो, बोलो, बारात जाते हो ना? एक बारात में कितने लोग जाते हैं? जल्दी से बताओ, टाइम कम है मेरे पास। बोलो, 100, 100, 150, कहीं 250, कहीं 200। आज सुनो, उससे शुएबुल औलिया में बारात जाने वालों की तादाद घटा दो। रात में शादी मत करो, खर्चा ज्यादा होता है। दिन में मुख्तसर से लोग जाओ, और लड़की के दरवाजे पर जाने वालों तुम भी कान खोलकर सुन लो, लड़कियों की शादियों का बोझ हल्का करो। वहां जाके खाना न खाया करो, एक गिलास पानी पियो और कुछ रकम अपनी तरफ से उस बेटी के बाप के हाथ में रख दो, लो इसको शादी में तुम शामिल कर देना। बोझ हल्का करो लड़कियों की शादियों का। तुम्हें मालूम है कितनी जवान बेटियां कहां घरों में बैठी हुई हैं? क्या तमाशा बना रखा है समाज में। 18 साल तक पाला, तुम्हें क्या मालूम वो बूढ़ा बाप कर्ज में लेकर पैसे आया था, किस तरह उसने शादी की है। और रुखसती का जब वक्त होता है ना, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जानते हो एक रस्म होती है, उसको बोलते हैं कलेवा खाना। शायद बंगाल में भी होती होगी, खीर खाना बोलते होंगे। हाँ देखिए, समझ में आ गया, खीर खाना। हमारे यहाँ तो जानते हो, बात जगह हिंदुस्तान में माहौल यह है कि जब दूल्हा मियाँ ससुराल के अंदर जाते हैं तो अकेले नहीं, उनके साथ 4-5 गुंडे भी होते हैं, और कहते हैं हम भी अंदर जाएंगे, हम भी अंदर जाएंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उससे शुएबुल औलिया में आने वालों, और उन बच्चों से कहना चाहता हूं, कल जब तेरे घर तेरी बहन और बेटी की बारात आएगी और तेरे दरवाजे 4 आदमी अजनबी होकर, गैर महरम होकर, वो कह रहे होंगे हम अंदर जाएंगे, तो तेरे दिल पर क्या गुजरेगी? इन रस्मों को मिटा दो, ये शरीयत के खिलाफ रस्में हैं। दूल्हा मियाँ को देखो, अंदर गए, बैठ गए, चारों तरफ से औरतें घेर लेती है दूल्हा मियाँ को, और हाथ में एक लाल लाल रुमाल लिए रहता है और यूं लगाए बैठा रहता है। लगता है इससे बड़ा परहेजगार आदमी पूरे इलाके में कोई नहीं। बिल्कुल जैनी स्टाइल में, आज अपनी सांस से भी किसी को तकलीफ नहीं दे। मुंह तो बंद किए, नजर झुकाए, मगर दिल ही दिल में सोच रहा है, पता नहीं बाइक के लिए कहा था, आई है कि नहीं आई, बाहर निकली कि नहीं निकली। अंदर से दिल धड़क रहा। और एक रस्म होती है अंगूठी पहनाने की, पता नहीं आपकी तरफ है कि नहीं है रुमाल और अंगूठी। अल्लाह अकबर, दूल्हा मियाँ अंगूठी पहन रहा है, एक एक उंगली में 5-5 अंगूठी, पूरे हाथ में 25 अंगूठी। अबे मैंने कहा तू दूल्हा है कि बाबा? और अभी उसका पेट नहीं भरा, तलाश में है कि अभी वो 80,000 वाली अंगूठी तो बाकी है। 4 औरतें बूढ़ी औरत को पकड़ के ला रही हैं सास को। अल्लाह करके जैसे ही वो पहुंची दूल्हा मियाँ के पास, डब्बा खोला, सोना चमका, बाजें खिल गई, हाथ बढ़ा दिया, सोना पहन लिया। सुनो नौजवानों, मर्दों को सोना पहनना हराम है। बोलो, मर्दों को सोना पहनना हराम है, मर्दों को रेशम पहनना हराम है। ये हराम क्यों किया है इस्लाम ने? कई वजूहात हैं इसकी। एक तो ये है कि ये रेशम और सोना जीनत है, और जीनत मर्द को करना हराम है। और दूसरी वजह सुनो, जो कुरान पाक से साबित है, ये हराम इसलिए है कि सुनो, अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, हम तुमको जन्नत में सोने और रेशम का लिबास पहनाएंगे। बोलो।